साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। 30 मार्च 2023 अलीगढ़ का जाकिर नगर इलाका, वहां की गली नंबर 7 में अचानक भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है। क्या हो गया भाई? हर किसी के चेहरे पर सवाल साफ देखा जा सकता था। अचानक भीड़ को दूर से एक आवाज मिलती है, मर्डर हो गया भाई। कहां? यहीं गली नंबर 7 में। इतना सुनना था कि पूरा हुजूम उस घर के सामने था जहां गुलामुद्दीन मौत का तांडव खेल रहा। खिड़की खुली थी, लोग चिल्ला रहे थे, उसके भाई बहन रो रो कर उसे रोक रहे थे, लेकिन गुलामुद्दीन के सिर पर मौत नाच रही थी। सामने पड़े थे उसके अपने सगे माँ बाप, हाथ में कैंची और वार पर वार। 38 सेकंड में उसने अपने पिता को 47 बार कैंची घोंपी, मां को भी मार डाला। भाई बहन देखते रह गए। ये दहला देने वाली घटना वारसी थाने इलाके के जाकिर नगर की गली नंबर 7 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई करने वाला गुलामुद्दीन अपने 3 भाई बहन और माता पिता के साथ करीब 5 महीने से यहाँ पे एक मोहम्मद सलीम के घर पे किराए पे रह रहा था। 23 तारीख की दरमियानी रात में एक कमरे में उसके माता पिता सो रहे थे और दूसरे कमरे में उसकी बहनें और भाई सोया हुआ था। रात को करीब 3 बजे के आसपास गुलामुद्दीन प्रेस और कैंची लेकर उठता है और माता पिता के कमरे में जाता है और फिर अंदर से उसने कुंडी लगा ली। गुलामुद्दीन ने अपने माँ बाप पर हमला कर दिया। उनकी चीख सुनकर परिवार के दूसरे लोग जागे। कमरा अंदर से बंद था, अंदर कोई नहीं जा पा रहा था, लेकिन खिड़की खुली थी। पहले उसने अपनी मां की हत्या की, फिर पिता पर कैंची से वार करना शुरू किया। इस घटना के कई वीडियो सामने आए थे। इसमें एक 40 सेकंड के आसपास का वो वीडियो भी था जिसमें गुलामुद्दीन अपने पिता की हत्या कर रहा था। उसने करीब 47 बार अपने पिता की गर्दन, छाती, पेट पर कैंची से वार किया। बीच बीच में वो अपने पिता के पेट को हाथ रखकर ये चेक कर रहा था कि सांसें चल रही हैं या रुक गई हैं, और जब वो हाथ हटाता और फिर वार करने लगता। कमरे के बाहर खड़े लोग गुलामुद्दीन को रोकने की कोशिश करते रहे। भाई बहन खिड़की पर खड़े होकर गुहार लगाते रहे, लेकिन गुलाम नहीं रुका, गोदता रहा। पुलिस को फोन किया जा चुका था। पुलिस आई, गुलाम वहीं अपने माँ बाप की लाश के पास बैठा मिला, खून से सने हाथ और हाथों में कैंची। पुलिस ने अपने तरीके से गेट खोला और गुलाम को गिरफ्त में लिया। कैंची और प्रेस, ये 2 उसके हथियार थे, उसे सबूत के तौर पर रख लिए। अब सवाल उठा कि आखिर क्यों इतनी क्रूरता? आसपास के लोगों ने बताया कि गुलाम मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं था। वो अपने माँ बाप की दूसरी संतान था और उसे शक था कि उसके माँ बाप उसे जहर देकर मारना चाहते थे। मकान मालिक ने एक बात और बताई थी कि गुलाम के पिता जो थे वो इमाम थे और वो वहीं गुलाम का इलाज भी करवा रहे थे, और गुलाम घर से भागा भी था। बहुत तलाशा गया और फिर वो दिल्ली के राजघाट पे मिला था। माँ बाप उसे घर लेकर आए थे। शायद उन्हें पता नहीं था कि वो अपनी मौत को घर लेकर आ रहे हैं। बेटे ने जिस बेरहमी से अपने माता पिता की हत्या की, पूरे अलीगढ़ में जाकिर नगर की वो गली नंबर 7 बदनाम हो गई। आज भी इस दोहरे हत्याकांड के बारे में जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की और कहानियां, सच्ची कहानियां सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए खुल के ऐप। तो आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।